बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है और इसी माह सीरीज़ खेली जाएगी। और अभी तक स्क्वाड का क्योंकि ऐलान नहीं हुआ, लेकिन वो जेसन गिलेस्पी गए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया, जहां डार्विन में पाकिस्तान शाहीन्स के बांग्लादेश ए से मैचेस हुए थे, वहां वो एज अ कोच गए थे। सीरीज़ 1-1 से बराबर हुई, जिस पर कुछ लोगों ने यही भी कहा कि अगर बांग्लादेश से हारना ही था तो इतनी दूर ऑस्ट्रेलिया जाकर हारने की क्या ज़रूरत थी, उनको यहाँ बुला लेते या आप बांग्लादेश चले जाते। खैर जो भी हो, अभी इम्प्रूवमेंट का सफ़र आहिस्ता आहिस्ता जाके शुरू होगा और पीसीबी के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी काफ़ी इक़दाम तो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, वो मिनिस्ट्री में भी और वज़ीर दाखिला हैं, वो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर काम का दबाव होता है, बिज़ी भी होते हैं। तो इस तरह की आवाज़ें उठ रही थी कि जी क्रिकेट में किसी और को भी उनके साथ लाना चाहिए जो उनकी हेल्प करे, कोई साबिक क्रिकेटर हो या कोई और हो। तो ऐसा होता अब नज़र आ रहा है। वक़ार यूनुस साबिक कप्तान, साबिक कोच, अजीम फास्ट बॉलर रहे हैं, उनको लाया जा रहा है एज अ कंसल्टेंट चेयरमैन पीसीबी। और कहा यह जा रहा है जो क्रिकेटिंग सारे उमूर हैं वो वक़ार यूनुस ही देखेंगे, यानी एनओसी देने का मसला हो, सिलेक्शन के मामलात हो या दूसरी जो सारी चीज़ें हैं, उन सब की निगरानी वक़ार यूनुस ही करेंगे। ये बहुत अच्छा फ़ैसला है और अगर वक़ार यूनुस को फ्री हैंड दिया जाए तो यकीनन इसके बहुत फ़ायदे भी नज़र आएंगे। बस ये नहीं होना चाहिए कि वक़ार यूनुस का एक फ़ेस है सामने, फ़ैसले वहीं से हो रहे हैं, वक़ार यूनुस को सामने रखा हुआ है, और अगर खुदा ना खास्ता कुछ गलत हो तो फिर सारी जिम्मेदारी वक़ार यूनुस पर डाल के बोला जाए जी अब तो हम क्रिकेटर ले आए थे, अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद है ऐसा नहीं होगा और वक़ार यूनुस को फ्री हैंड दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इंटरनेशनल क्रिकेट के शोबे में है और इंटरनेशनल क्रिकेट का जो शोबा है वो रिपोर्ट करेगा वक़ार यूनुस को ही। और उसमें हालिया दिनों में हमने देखा एनओसी के हवाले से काफ़ी इशूज़ सामने आए। एक आपने देखा होगा इस पॉलिसी में सबसे बड़ा तजाद ये है कि जी बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, तीनों को कनाडा लीग के लिए एनओसी नहीं दिया गया। बहुत अच्छा फैसला है, बिल्कुल ठीक किया। प्लेयर्स को ऐसे थोड़े आराम का मौका भी मिलना चाहिए। बिल्कुल वर्ल्ड कप खेल कर आए थे और एकदम से अब उनके ऊपर काम का बोझ ठीक नहीं है। थोड़े पैसे का नुकसान हो गया, चलेगा। लेकिन उसी के साथ मोहम्मद आमिर जो बड़े मज़े से रिटायरमेंट वापस लेकर आए, पैराशूट के ज़रिए उनको पाकिस्तानी कैंप में उतारा गया, वर्ल्ड कप खेले। आपको याद होगा अमेरिका के ख़िलाफ़ कैसी उनकी परफॉर्मेंस थी। सुपर ओवर में 18 रन दिए, खाया एक चौका लेकिन 18 रन दिए, जिसकी वजह से अमेरिका जैसी टीम से पाकिस्तान को शिकस्त हुई और वर्ल्ड कप की मुहिम ख़त्म होने में बहुत अहम किरदार उस एक मैच का भी था। तो आमिर मज़े में रहे, रिटायर हुए जब मर्ज़ी हुई उनकी, रिटायरमेंट वापस ली जब मर्ज़ी हुई इनकी, पाकिस्तान के लिए खेले जब मर्ज़ी हुई इनकी। अब वो फिर लीग्स खेल रहे हैं। एक हफ्ते में 3 लीग्स में आमिर शरीक हुए। तो आप सोचें अच्छा खासा पैसा बनाया होगा। ठीक है, पैसा कमाना हर किसी का हक़ है, क्रिकेटर का भी हक़ है, लेकिन साथ में ये भी देखना चाहिए कि जी किस तरह से पॉलिसी है। एक तरफ आप अपने 3 स्टार्स को मना कर रहे हैं, एक तरफ एक प्लेयर जो पैराशूट से पाकिस्तानी कैंप में आया, वर्ल्ड कप खेल गया, उसको किसी एनओसी की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो ठीक नहीं है ना। इन सब चीज़ों को सोचना पड़ेगा। और ये जो साल में 3 लीग्स का है कि एक PSL +2, इस पर फिर सख्ती से अमल करें। अगर प्लेयर्स लीग में नहीं जा रहे, बड़े प्लेयर हैं, हम देख रहे हैं पीसीबी के जी नहीं जा पा रही है, इनका माली नुकसान भी हो रहा है, लेकिन अगर गए तो फिटनेस वगैरह पे मसला पड़ सकता है, तो पीसीबी को उनको फिर कॉम्पनसेट करना चाहिए थोड़ा बहुत। वरना फिर एक वक्त यही आएगा कि बाबर भी सोचेगा, शाहीन भी सोचेगा, रिजवान भी सोचेगा कि यार हम भी रिटायर हो जाते हैं। हम भी बोलेंगे कि यार वर्ल्ड कप और दूसरे अहम इवेंट है, जब कोई लीग नहीं हो रही होगी तो हम आपके पास खेलने आ जाएंगे, और जब कोई लीग होगी तो हम बोलेंगे भाई हम रिटायर हो गए दोबारा। तो ये उम्मीद है कि वक़ार यूनुस आके इस मसले को हल करेंगे। साथ में जो इंटरनेशनल क्रिकेट के और मसाइल हैं, जैसे आपने देखा होगा कि दुनिया की सारी टीमें वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस खेल रही थी और उन्हीं दिनों में पाकिस्तान की इंग्लैंड के साथ सीरीज़ हो रही थी। वर्ल्ड कप होना कहाँ पे था? अमेरिका में पहले राउंड। पाकिस्तान कहाँ खेल रहा था? इंग्लैंड। पाकिस्तान टीम आई बराह रास्त, उसने अमेरिका में मैचेस खेले, ना कंडीशंस का पता ना कुछ, और परफॉर्मेंस ख़राब रही। तो क्या हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट के डिपार्टमेंट को पहले ये नहीं पता था कि जी वर्ल्ड कप से पहले इतना गैप रखें ताकि प्लेयर्स को मौका मिल जाए कि अमेरिका जाके कंडीशन से हम आहंग होने का?
ओवरलुक्ड होती हैं चीज़ें, आप देखते हैं काफ़ी सारे इसमें मसाइल हैं, तो एक क्रिकेटर ही इन मसलों को हल कर सकता है। तो उम्मीद है वक़ार यूनुस के आने से इस तरह की चीज़ें बेहतर होंगी। वो क्रिकेटर हैं, उनको पता है क्रिकेट में क्या करना चाहिए और क्या नीड्स हैं क्रिकेटर्स की, कितना रेस्ट चाहिए, कहाँ कंडीशन से हाँ महंग होने के लिए मैचेस ज़रूरी हैं, किस टीम से खेलना चाहिए, किस टीम के खिलाफ बच्चों को खिलाना चाहिए, सब चीज़ें उनको पता हैं। तो उम्मीद है कि उनके आने से बेहतरी आएगी। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो जो वक़ार यूनुस को मिलना चाहिए या देना चाहिए, या मैं उनको मशवरा देना चाहूँगा वक़ार भाई को। मेरी कल उनसे हल्की फुल्की बात भी हुई थी, लेकिन इस हवाले से नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा जो इशू चल रहा है इस वक्त वक़ार भाई, वो है टीम में ग्रुपिंग का। क्योंकि आपका बराह रास्त ऐसा ताल्लुक़ नहीं है, आप कोई कोच नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन क्रिकेट के मामला जब आप संभालेंगे तो पहला काम आपका है ये ग्रुपिंग ख़त्म करवाएं। आपके दौर में भी ग्रुपिंग होती थी, वसीम भाई से आपके इख्तलाफात थे, सारी दुनिया को पता है। बल्कि अब भी जब हम लोग बैठते हैं साथ, तो कई ऐसे वर्ल्ड कप या किसी और इवेंट में तो डिस्कशन इस तरह की चल रही होती है, पुराने किस्से। लेकिन यही आप लोगों ने हमें बताया है कि वसीम भाई और आपकी जब रकाबत थी तो वो इस तरह थी कि जी वसीम ने 5 विकेटें ली हैं तो वक़ार कहेगा कि यार मैं 5 विकेटें लूँगा, या मैं अगले मैच में 6 विकेटें लूँगा। तो उसका पाकिस्तान टीम को फ़ायदा होता था। तो रकाबत अब अगर है तो वो कैप्टेंसी और दूसरी चीज़ों की तरफ है। तो पहला काम वक़ार भाई यही कीजिएगा आप कि बाबर आज़म, शाहीन आफरीदी, उनको साथ बिठाएगा एक कमरे में एज अ बिग ब्रदर। पहले आप उनको बोलें, अपनी स्पीच वगैरह देखिए कि यार देखो आपको पाकिस्तान के लिए खेलना है, कैप्टेंसी आनी जानी चीज़ है और आती जाती रहती है। आज तुम्हारे पास है, कल उसके पास, फिर परसों किसी और के पास। अपनी मिसाल भी आप दे सकते हैं, आपके ज़माने में इस तरह की चीज़ें भी थी, लेकिन वो पॉजिटिव वे में आती थी। उसके बाद आप उन दोनों को अकेले कमरे में छोड़ देगा कि यार तुम दोनों बैठो, जो तुम्हारे मसले हैं वो हल करो, लेकिन जब कमरे से बाहर आओ तो कंधे में हाथ रख के आओ, दिल बिल्कुल साफ करके आओ। फिर मैं ना सुनूं कि यार ये हो गया, वो हो गया, इसको ये हो गया, उसको वो हो गया। तो आप देखिएगा यही टीम जो पहले अच्छा परफॉर्म कर रही थी, यही टीम इंशाल्लाह आइंदा फिर अच्छा परफॉर्म करेगी। और अगले साल चैम्पियंस ट्रॉफी जब हमारे मुल्क में होगी तो एक बेहतरीन पाकिस्तान टीम नज़र आएगी, होम क्राउड के सामने अच्छा खेलेगी और मुस्बत नताइज भी सामने आएंगे। इत्तेहाद, यूनिटी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसी चीज़ में हम लैग कर रहे थे अभी अमेरिका में वर्ल्ड कप के दौरान। इस चीज़ को हल करना पड़ेगा। और जो अभी मैनेजमेंट थी बदकिस्मती से, या उनको इतना ज़ाहिर प्लेयर्स के साथ हम आहंगी वगैरह नहीं थी कि इतना खुल के बात कर सकें, लेकिन वक़ार यूनुस क्योंकि साबिक़ कप्तान हैं, कमेंटेटर हैं, अभी भी इवेंट्स में जा रहे होते हैं, सारे प्लेयर्स के साथ मुलाकातें हो रही होती हैं उनकी, सब इज़्ज़त करते हैं उनकी। तो एक फ़ादर फिगर जो पाकिस्तान क्रिकेट में कभी महसूस हो रही थी, वक़ार यूनुस उस खिला को पुर कर सकते हैं। उम्मीद यही है कि उनके आने से बहुत बेहतरी होगी। लेकिन बात फिर वही आती है कि उनको इख्तियारात भी दिए जाएँ, सिर्फ़ एक फेस नहीं कि जी एक वक़ार यूनुस आ गया, एक फेस है कि यार कहा जाता था कि इस क्रिकेट बोर्ड में क्रिकेटर्स को अहमियत नहीं दी जा रही, नहीं तो ला के बिठा दिया वक़ार यूनुस, नहीं लाए तो कंप्लीट इख्तियारात दें और उनसे फिर पूछें भी नहीं। कोई खुदा न खास्ता बहुत बड़ा ब्लंडर हो तो ज़रूर पूछें, लेकिन इख्तियारात दें तो मुकम्मल देने चाहिए। इसी तरह डोमेस्टिक क्रिकेट में भी मोहसिन नकवी साहब, आप जब इतना अच्छा काम करें तो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी लेकर आएँ, किसी साबिक़ क्रिकेटर को लाए। मिसबा हैं, हफीज़ हैं, हफीज़ से आपके इतने अच्छे ताल्लुकात पिछले दिन नहीं रहे, लेकिन बुलाएं उनको, एक अच्छा क्रिकेटिंग ब्रेन है वो। राशिद लतीफ़, ये भी थोड़े से कुछ मसाइल शायद आपके साथ हों उनके, या पीसीबी के साथ, लेकिन ये लोग ऐसे हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में पीएचडी हैं। इन लोगों को पता है कि जी क्या करना चाहिए जिससे बेहतरी आएगी। तो इस तरह के लोग आएंगे तो यकीन माने बहुत लंबा वक्त नहीं है, कुछ सालों में ही आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट दोबारा से ऊपर जारी है और हमें टैलेंट भी मिलने लगा है। तो उम्मीद है ऐसा ही होगा। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।